कोरोना संक्रमण की कम होती रफ्तार आपको जरूर सुकून दे रही होगी, लेकिन हमारी सरकारों के लिए तो लगता है कोरोना और कमाई का प्रगाढ़ संबंध है। तभी तो वे ऐसा कोई भी मौका नहीं चूकती जिसमें अपना खजाना भरने के नाम पर जनता की पहले से ही फटी जेब से अटकी रकम निकालने की कोशिश ना करें। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कोरोना महामारी से पीड़ित जनता को राहत देने के लिए राज्य सरकार एक और कई कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान कर रही है, तो वहीं राजधानी जयपुर की शहरी सरकार यानी जयपुर ग्रेटर नगर निगम में मुखिया बदलते ही कमाई के नए रास्ते खोल दिए गए हैं। जी हां, कहने को तो नगर निगम ने लाइसेंस शुल्क बढ़ाने के अपने पुराने प्रस्तावों को ही लागू किया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि अपने खाली होते खजाने को भरने के लिए ही नगर निगम ने जनता की जेब काटने का ये रास्ता निकाला है। खास बात यह है कि सिर्फ 2 महीने के लिए कार्यवाहक तौर पर मेयर का कार्यभार संभालने वाली शील धाबाई के कार्यकाल में ये प्रस्ताव लागू किए जा रहे हैं, जबकि भाजपा की ही निलंबित महापौर सौम्या गुर्जर ने कोरोना काल में जनता पर बोझ डालने वाले लाइसेंस शुल्क बढ़ोतरी के प्रस्ताव को लागू करने से इनकार कर दिया था। जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिए कही जाने वाली हमारी सरकारों से यूं तो जनता के सुख दुख में आगे रहने की उम्मीद की जाती है, लेकिन चाहे राज्य सरकार हो या फिर शहरी सरकारें, विकास कार्यों के लिए खजाना खाली होने की बात कहते हुए पल्ला झाड़ लेती है और मौका पड़ने पर कई तरह के सेस टैक्स वसूल कर जनता को निचोड़ने में पीछे नहीं रहती। कोरोना महामारी और पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों के बीच पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रही जनता की जेब पर प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में भी चिकित्सा सुविधाओं के नाम पर भी आईसीयू बेड का प्रतिदिन चार्ज 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने तंबाकू उत्पाद बेचने से लेकर अस्पताल, क्लिनिक, हॉस्टल और पीजी के लिए भी बढ़ी हुई दरों से लाइसेंस फीस लेना तय किया है। श्वान पालन पर भी लाइसेंस शुल्क लगाने की तैयारी है। ये वसूली 15 जुलाई से प्रस्तावित है। ग्रेटर नगर निगम सीमा में प्लास्टिक कैरी बैग को भी पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाएगा। इससे नगर निगम को 25 करोड़ रुपए सालाना की अतिरिक्त आय की उम्मीद है। राजस्व बढ़ाने के लिए ग्रेटर निगम ने 315 नई होर्डिंग साइट्स भी बनाई है। इन होर्डिंग साइट्स पर कुछ शहर के प्रसिद्ध प्रतिष्ठानों के विज्ञापन लगाए जाएंगे ताकि जयपुर आने वाले लोगों को ये प्रतिष्ठान आसानी से मिल सके। इन विज्ञापन साइट से निगम को करोड़ों रुपए की आय होने की उम्मीद है। कोरोना के चलते पिछले 2 साल नगर निगम की कमाई खत्म सी हो गई थी। यूडी टैक्स, हाउस टैक्स, लीज राशि के मद में बहुत कम पैसा निगम के पास आ रहा था। सरकार के निर्देशों के चलते निगम इन दिनों घरों में भी ये पैसा वसूली के लिए नहीं जा रहा है, मगर इन नए विनियमों से निगम के कमाई के रास्ते भी खुलेंगे। तो ऐसे खजाना भरेगा ग्रेटर नगर निगम। तंबाकू उत्पादों की बिक्री नियम 2020। अस्थायी दुकानों में पंजीयन शुल्क 100 रुपए और वार्षिक शुल्क 1000 रुपए वसूले जाएंगे। फुटपाथ पर गुमटी के लिए पंजीयन शुल्क 200 रुपए और वार्षिक शुल्क 12,000 रुपए लिए जाएंगे। स्थायी दुकानों के लिए पंजीयन शुल्क 500 रुपए और वार्षिक शुल्क 15,000 रुपए। थोक विक्रेता पंजीयन शुल्क 1,000 रुपए और वार्षिक शुल्क 25,000 रुपए। निजी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लिनिक, पैथ लैब नियम 2020 के तहत 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के लिए पंजीयन शुल्क 10,000 रुपए एक बारिय होगा। इसके अलावा उपयोग शुल्क प्रतिवर्ष होगा। डायग्नोस्टिक सेंटर 10,000 रुपए। चिकित्सालय की बात करें 500 वर्ग मीटर तक 5,000 रुपए, 501 से 1,000 वर्ग मीटर तक 25,000 रुपए, 1,001 से 2,500 वर्ग मीटर तक 35,000 रुपए, 2,501 से 5,000 वर्ग मीटर तक 50,000 रुपए,
मेडिकल कॉलेज वाले अस्पताल के लिए 1 लाख रुपए वसूले जाएंगे। हॉस्टल पीजी नियम 2020 की बात करें तो 5 से 20 बिस्तर के लिए 10,000 रुपए, 21 से 50 बिस्तर के लिए 20,000 रुपए और 50 से ज्यादा बिस्तर के लिए 30,000 रुपए निगम वसूलेगा। निजी कोचिंग सेंटर, संस्थान, पुस्तकालय, वाचनालय नियम 2020 के तहत 100 विद्यार्थियों से कम पंजीयन शुल्क 20,000 रुपए और उपयोग शुल्क 10,000 रुपए। 101 से 500 विद्यार्थियों तक पंजीयन शुल्क 75,000 रुपए और उपयोग शुल्क 50,000 रुपए। 501 से 1,000 विद्यार्थियों तक पंजीयन शुल्क 2 लाख और उपयोग शुल्क 1,50,000 रुपए। 1,000 से अधिक विद्यार्थियों पर पंजीयन शुल्क 3 लाख और उपयोग शुल्क 2,50,000 रुपए वसूला जाएगा। पंजीयन शुल्क 5 वर्ष के लिए और उपयोग शुल्क वार्षिक होगा। कोचिंग सेंटरों के लिए हमने नियम बनाए हैं जिसके तहत हर कोचिंग सेंटर को नगर निगम से लाइसेंस लेना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट, गेस्ट हाउस एंड पेइंग गेस्ट के भी नियम बनाए हैं। कोई भी पेइंग गेस्ट अगर वो शुरू करता है या हॉस्टल शुरू करता है तो उसे नगर निगम से लाइसेंस लेना ही होगा। दिलचस्प तथ्य ये है कि लाइसेंस शुल्क की बढ़ी हुई दरें हेरिटेज नगर निगम में लागू नहीं होगी। इस तरह से राजधानी मुख्यालय में 2 तरह की व्यवस्था लागू हो जाएगी। हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र में पुरानी दरों से ही लाइसेंस शुल्क देना होगा। मजे की बात यह है कि हेरिटेज नगर निगम में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी का बोर्ड है तो ग्रेटर नगर निगम में भाजपा का। सवाल विभिन्न सेवाओं के लिए लाइसेंस शुल्क बढ़ाने का ही नहीं, सवाल इस बात का भी है, क्या इन सेवाओं का इस्तेमाल करने वाली जनता पर इसका भार नहीं पड़ेगा? और सवाल ये भी, क्या ये संस्थान बेहतर सेवाओं की गारंटी दे, इसकी कोई निगरानी हो पाएगी? अब देखना ये भी है कि क्या भ्रष्टाचार के केंद्र की पहचान रखने वाले नगर निगम में ये कवायद इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा देने वाली साबित होकर ही रह जाएगी। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।